हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजित कुमार शर्मा और मैं लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसी पंक्तियाँ जो पिता और पुत्र के रिश्ते को एक्सपोज करती हैं, दिखाती हैं कि कैसे एक पिता और पुत्र के मध्य रिलेशनशिप होती है, उनके बीच में रिलेशनशिप होती है, कैसे वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। पिता जब एक जगह पे आ जाता है तो दूसरा वहाँ से उठ के चला जाता है। तो दोस्तों, दुनिया के किसी भी संबंध में अगर सबसे कम बोलचाल है तो वो है पिता और पुत्र की जोड़ी में। एक समय तक दोनों अनजान होते हैं एक दूसरे के बढ़ते शरीरों की उम्र से, फिर धीरे धीरे एहसास होता है हमेशा के लिए बिछड़ने का। जब लड़का अपनी जवानी पार करके अगले पड़ाव में जाता है तो यहाँ इशारों से बातें होने लगती हैं, या फिर इनके बीच मध्यस्थता का दायित्व निभाने वाली माँ के माध्यम से। बड़ा ही प्यारा रिश्ता होता है। पिता अक्सर उसकी माँ से कहते हैं, जा उसे कह देना, और पुत्र अपनी माँ से कहा करता है, माँ पापा से पूछ लो ना। इन्हीं दोनों धुरियों के बीच में घूमती रहती है बेचारी माँ। जब एक कहीं होता है तो दूसरा वहां नहीं होने की कोशिश करता है। शायद पिता पुत्र नजदीकी से डरते हैं, जबकि वो डर नजदीकी का नहीं है, वो डर है उसके बाद बिछड़ने का। भारतीय पिता ने शायद ही किसी बेटे से कहा होगा कि बेटा मैं तुझे बेइंतहा प्यार करता हूं। पिता की अनंत कालियों का हकदार भी बेटा ही होता है, क्योंकि पिता जिंदगी में हर पल अपने बेटे को अभिमन्यु सा पाता है। वही अभिमन्यु जिसे चक्रव्यूह में जाना तो आता था, लेकिन उससे वापस कैसे निकलना है वो नहीं पता था। पिता समझता है कि इसे संभलना होगा, इसे इतना मजबूत बनना होगा ताकि जिम्मेदारियों का बोझ इसका वध ना कर सके। पिता सोचता है, जब मैं चला जाऊंगा इसकी माँ भी चली जाएगी और बेटियां अपने घर चली जाएंगी, तो रह जाएगा ये अकेला। इसे हर दम हर कदम परिवार के लिए, आजीविका के लिए, बहू के लिए और अपने बच्चों के लिए चुनौतियों से तथा समाज की जटिलताओं से लड़ना होगा। पिता जानता है हर बात घर पर बताई नहीं जा सकती, इसलिए इसे खामोशी में गम छुपाने सीखने होंगे। इसलिए वो कभी अपना पुत्र प्रेम प्रदर्शित ही नहीं करता है। पिता जानता है प्रेम कमजोर बनाता है। फिर कई बार उसका वो जो प्रेम है वो झल्लाहट या गुस्सा बनकर निकलता है बेटे के ऊपर। ये सब वो अपने बेटे की कमियों मात्र के लिए नहीं करता है, बल्कि वो गुस्सा, वो झल्लाहट जल्द निकलते समय के लिए है। वो जानता है उसकी गैर मौजूदगी की अनिश्चितताओं को। पिता चाहता है कहीं ऐसा ना हो कि इस अभिमन्यु का वध मेरे द्वारा दी गई कम शिक्षा के कारण हो जाए। पिता चाहता है कि पुत्र जल्द से जल्द जीवन को जीना सीख ले, वो गलतियां करना बंद कर दे, क्योंकि गलतियां सबकी माफ होती है, लेकिन परिवार के मुखिया की नहीं। और मुखिया का वध ही इस जीवन में सबसे पहले होता है। फिर एक समय आता है जब पिता और बेटे दोनों को अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगता है। बेटा अब केवल बेटा नहीं रह पाया, बेटा पिता बन चुका होता है और कड़ी कमजोर होने लगती है। पिता की सिखा देने वाली लालसा और बेटे की उस भावना को नहीं समझ पाने के कारण वो सौम्यता, वो जो प्यार है उस रिश्ते से खो जाता है। और यही वह समय होता है जब बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है। बस इसी समय को समझदारी से निकालना होता है, वरना होता कुछ भी नहीं। बस झुर्रियां और बूढ़ा होता शरीर जल्द ही बीमारियों से घिर जाता है। फिर सभी को बेटे का इंतजार करते हुए माँ तो दिखती है, पर उसके पीछे रात भर से जागता हुआ पिता नहीं दिखता है। पिता की उम्र और झुर्रियां बढ़ती जाती है। ये समय चक्र है।
जो बूढ़ा होता शरीर बाप के रूप में, उसे एक और बूढ़ा शरीर उस आसमान से झांक रहा होता है जो इस बूढ़े होते हुए शरीर का पिता होता है। कब समझेंगे बेटे, कब समझेंगे बाप, और कब समझेगी ये दुनिया? ये इतने भी मजबूत नहीं है। पता है क्या होता है? आखिरी मुलाकात में जब जिन हाथों की उंगलियां पकड़कर पिता ने चलना सिखाया था, आज वही हाथ लकड़ी के ढेर पर पड़े नग्न पिता के शरीर को लकड़ियों से ढकते हैं, उसे घी से भिगोते हैं और उसे जलाते हैं। ये कोई पुरुषवादी समाज की चाल नहीं है, ये सौभाग्य नहीं है, यही बेटा होने का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये होता है, हो रहा है और होता चला जाएगा। जो नहीं हो रहा है और जो हो सकता है वो यह है कि हम जल्द से जल्द अपने पिता को कह दें कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हे मेरे महान पिता, हे मेरे गौरव, मेरे आदर्श, मेरे संस्कार, मेरे स्वाभिमान, मेरे अस्तित्व, हे मेरे पिता, मैं ना तो इस समय की गति को समझ पाया और ना ही आपको अपने दिल की बात कह पाया कि पापा मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। दोस्तों, अगर ये लाइंस आपको अच्छी लगें और पिता पुत्र के इस रिश्ते के बारे में लिखी हुई ये पंक्तियाँ अगर आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।